हेलो गाइस, मैं हूं सर्वेश और आप देख रहे हैं न्यूज़ टिप। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे कल 15 फरवरी से आधार एनरोलमेंट या अपडेशन के लिए जो फार्म हम लोग यूज़ कर रहे थे वो पुराना वाला फार्म बंद हो जाएगा और यूआईडीआई ने जो नया फॉर्म का फॉर्मेट उपलब्ध कराया है उसे अब 15 फरवरी से यूज़ करना है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये नवल शर्मा सर के द्वारा ही भेजा गया है। यहाँ पे बताया जा रहा है अति आवश्यक सूचना, बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है सभी यूसीएल ऑपरेटर मित्रों के लिए। यहाँ पे बताया जा रहा है सभी यूसीएल ऑपरेटर ध्यान दें, आधार एनरोलमेंट फॉर्म ऊपर दिए गए आयु वर्ग के अनुसार प्रयोग किया जाना है। यानी अब जो आधार एनरोलमेंट का फॉर्म था, पहले एक ही फॉर्म से हम चाइल्ड एनरोलमेंट भी करते थे, उसी फॉर्म से हम आधार अपडेशन भी करते थे और एक ही फार्म होता था जिसे सभी प्रकार के एनरोलमेंट या अपडेशन के लिए हम लोग यूज किया करते थे। अब यूआईडीआई ने 3 प्रकार के अलग अलग फार्म उपलब्ध कराया है। 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों के आधार अपडेट अथवा एनरोलमेंट के लिए, 5 वर्ष से 18 वर्ष तक के बच्चों के आधार एनरोलमेंट अथवा अपडेशन के लिए, या 18 वर्ष से ऊपर के नागरिकों के आधार एनरोलमेंट अथवा अपडेशन के लिए। यानी कि 3 कैटेगरी में अब ये फॉर्म आपको मिलेंगे। वही बताया जा रहा है यहाँ पे कि ऊपर दिए गए आयु वर्ग के अनुसार प्रयोग किया जाना है। यानी जिस वर्ग के, जिस उम्र के लोग आपके एनरोलमेंट सेंटर पे आ रहे हैं आधार एनरोलमेंट कराने या अपडेशन कराने, उसी हिसाब से आपको फॉर्म भरना है। यह प्रोसेस 15 फरवरी से प्रयोग में लाया जाना है। 15 फरवरी से प्रयोग में लाया जाना है, यानी कि आज 14 फरवरी है तो कल से आपको इसे यूज करना है। कल के दिन यानी 15 फरवरी को आप यही फॉर्म यूज करेंगे। यूसीएल ऑपरेटर ध्यान पूर्वक देखकर एनरोलमेंट फॉर्म का प्रयोग करना सुनिश्चित करें। साथ ही यूआईडीआई द्वारा 26 जनवरी को जारी की गई अपडेट डॉक्यूमेंट लिस्ट के अनुसार ही डॉक्यूमेंट का प्रयोग करना सुनिश्चित करें। इसमें किसी प्रकार की भी लापरवाही ना करें। नई डॉक्यूमेंट लिस्ट सेंटर पर अनिवार्य रूप से लगी होनी चाहिए और डॉक्यूमेंट लिस्ट को ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा। यूआईडीआई ने 26 जनवरी को एक नया डॉक्यूमेंट लिस्ट उपलब्ध कराया था, जिसके बारे में मैंने वीडियो भी बनाया था। अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। पूरा कंप्लीट उसे देख लीजिए, समझ लीजिए, उसके हिसाब से एनरोलमेंट करने का काम करिए, क्योंकि आपके एक गलती की वजह से आपकी मशीन ब्लैकलिस्ट की जा सकती है यूआईडीआई के द्वारा। तो अब नए एनरोलमेंट फॉर्म को यूज़ करिए, नए गाइडलाइन के अनुसार कार्य करिए। नया वाला फॉर्म कैसे भरना है इसका भी वीडियो मैंने बनाया था, जो शायद आप लोगों ने देखा हो। अगर नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, उसे देख लीजिए। फॉर्म कुछ इस प्रकार से यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। ये जो फॉर्म है ये 18 वर्ष से ऊपर के लोगों के लिए है। इससे आप उनका एनरोलमेंट या अपडेट कुछ भी कर सकते हैं। तो आपके यूसीएल सेंटर पर अगर कोई नागरिक आते हैं जो 18 वर्ष से ऊपर हैं तो उनके लिए ये फॉर्म आपको भरना है। ऐसे ही कोई नागरिक आपके पास आते हैं जो 5 वर्ष से 18 वर्ष के बीच में है तो उनके लिए ही इस फॉर्म का आपको प्रयोग करना है। इन दोनों फॉर्म को कैसे भरना है स्टेप बाय स्टेप, इसके लिए मेरा वीडियो है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, उसे कंप्लीट देख लीजिए। उसके बाद इससे आप काम करना स्टार्ट करिए। और इसी तरीके से जो यहाँ पे तीसरा फॉर्म उपलब्ध है, यूआईडीआई ने उपलब्ध कराया है चाइल्ड एनरोलमेंट के लिए 0 to 5 ईयर, मतलब जो बच्चे जन्म लेते हैं उसके बाद आप उनका एनरोलमेंट करते हैं अगर 5 वर्ष तक के अंदर के बच्चों का, तो फिर इस फॉर्म को आपको कंप्लीट भर लेना होता है। ये ज़्यादातर उन मित्रों के लिए ये फॉर्म यूज़ होगा जो 0 to 5 वर्ष के लिए एनरोलमेंट करते हैं। तो इस फॉर्म को कैसे भरना है, सबसे पहले न्यू एनरोलमेंट पर क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे रेजिडेंट इंडियन, मतलब जो बच्चा जन्म ले रहा है वो इंडिया का नागरिक है या विदेशी नागरिक कोई आकर के इंडिया में आधार बनवाने का कोशिश करे अपने बच्चे का, तो फिर उनका एनआरआई में बनता है। हालांकि हम लोगों को रेजिडेंट इंडिया, इसी पर क्लिक करेंगे। और ये पार्टीशन अपडेशन के लिए है तो इसमें कुछ आपको टिक नहीं करना है। अगर नया एनरोलमेंट कर रहे हैं, अपडेशन का मामला है तो इसमें आप आधार नंबर लिख करके अपडेट करेंगे उसी बच्चे का आधार। और फिर यहाँ बर्थ रजिस्ट्रेशन नंबर यानी कि बर्थ सर्टिफिकेट मैंडेटरी आप उनसे लीजिए और यहाँ पे उनका बच्चे का नाम यहाँ लिखना है। जो बेबी ऑफ इज नॉट अलाउड, मतलब बेबी ऑफ वगैरह ये करके नहीं लिखना है आपको। यहाँ पे बर्थ रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है जो सर्टिफिकेट में लिखना हो और विथ नेम। फिर यहाँ जेंडर मेल है फीमेल है वो यहाँ पे आपको मेंशन करना है। बच्चे के जन्म की तारीख यहाँ लिखनी है और माताजी का नाम पिताजी का नाम यहाँ दोनों का लिखना है और दोनों लोगों का आधार नंबर यहाँ पे जरूर आपको भर देना है। इसके बाद में इन केस ऑफ एनी वन पेरेंट इज नॉट अवेलेबल, अगर कोई एक पेरेंट नहीं है दोनों में से तो वो रीजन क्या है कि वो उपलब्ध नहीं है, उनका यहाँ पे रीजन डालिए। दोनों का आधार कार्ड होना जरूरी है, लेकिन एक से आपको वेरिफिकेशन कराना होगा, एक से आपको
HOF बेस पे एनरोलमेंट कराते समय में एक लोगों से आपको चाहे माताजी से या पिताजी से उनकी फिंगर से ऑथेंटिकेट आपको करवाना होगा। और उसके बाद यहाँ नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाएंगे, अगर दोनों पेरेंट उपलब्ध नहीं है, मतलब दोनों कोई नहीं है, बच्चा कोई अनाथ बच्चा है, तो फिर उनके गार्जियन जो हों उनका आधार कार्ड यहाँ लिखेंगे और उसके बिहाफ पे आप बनाएंगे। लेकिन हालांकि आपको माता और पिता दोनों मिल जाएंगे तो उस केस में आप दोनों का यहाँ पे आधार नंबर और नेम लिख देंगे। और फिर यहाँ पे POR DOB यानी कि प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप में बर्थ सर्टिफिकेट लगाना है। अगर आप किसी दूसरे कंट्री के हैं, मतलब जो आपके जिनका आधार बनना है जिस बच्चे का वो NRI के कंडीशन में है, तो यहाँ पे है उनके लिए POI, POR एंड DOB और पासपोर्ट एप्लीकेबल फॉर NRI ओनली। मतलब ये केवल ऐसे लोगों के लिए है जो नॉन इंडियन रेजिडेंट हैं, मान लो नेपाल या भूटान के लोग हैं, इंडिया में रह रहे हैं काफ़ी सालों से और वो अपने बच्चे का आधार बनवाना चाहते हैं NRI कंडीशन में, तो वहाँ पे आप फिर उनका पासपोर्ट स्कैन करवाएंगे। तो मैक्सिमम काम आपको बर्थ सर्टिफिकेट से करना है 0 से 5 ईयर तक के बच्चों के लिए, और बर्थ सर्टिफिकेट मैंडेटरी है। यहाँ पे बर्थ सर्टिफिकेट ही प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप को क्लियर करेगा, तो वो लगाएंगे। और फिर थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, फिर यहाँ पे जो ये पूरा एरिया दिख रहा है यहाँ पे आप पूरा कंप्लीट एड्रेस लिखेंगे। ये एड्रेस जो माता पिता के आधार में है, जो ऑथेंटिकेट करेंगे HOF के रूप में, उन्हीं के आधार में जो एड्रेस होगा वही सेम एड्रेस यहाँ पे कंप्लीट डाल देना है। और जिस तरह से हम लोग पहले वेरीफायर से यहाँ पे स्टाम्प या सिग्नेचर कराते थे, उसी तरीके से डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने के बाद यहाँ पे स्टाम्प और सिग्नेचर वेरीफायर सर का होगा और यहाँ पे पेरेंट या गार्जियन का सिग्नेचर होगा। एनरोलमेंट डेट एंड टाइम फिर आपको लिख देना होगा। ये फॉर्म कंप्लीट भर जाएगा। इसी तरीके से 5 साल से 18 साल के बीच के जो नागरिक हैं उनके लिए भी मेरा एक दूसरा वीडियो है, कैसे वो फॉर्म भरना है। 18 वर्ष से ऊपर के नागरिकों के लिए भी मेरा एक वीडियो है। उन सभी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पूरा कंप्लीट आप देख लीजिए, समझ लीजिए। और साथ में एक पूरी गाइड, जो नई वाली गाइडलाइन आई है UIDAI की 26 जनवरी को, उसके हिसाब से ही अब डॉक्यूमेंट को एक्सेप्ट करना है, वो वाला वीडियो भी कंप्लीट आप देख लीजिए। और इन सभी डॉक्यूमेंट के PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सभी डाउनलोड कर लीजिए और आप 15 फरवरी से इसे यूज़ करना स्टार्ट कर दीजिए। अन्यथा के केस में संभवतः अभी तो नहीं, लेकिन अगर आप पुराने फार्म को कंटिन्यू यूज़ करते रहेंगे तो हो सकता है UIDAI आपके खिलाफ कोई एक्शन ले, आपकी मशीन ब्लैकलिस्ट हो या आपसे कोई गलती हो डॉक्यूमेंट सिलेक्शन में, क्योंकि नई गाइडलाइन को अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो संभवतः आपसे गलती हो सकती है और आपका मशीन या आपकी ID ब्लैकलिस्ट की जा सकती है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मिलूंगा किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।